समझ में नहीं आता वो देश हित में काम करता है या अपराधियों के साथ रहता है। भगोड़ी की तरफ भाग के आई है क्योंकि डायरेक्ट तो आई नहीं, मतलब जो भी गलत काम हो रहे हैं उनके साथ ही सपोर्ट कर रहा है। और वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, कहीं बात नहीं हजम होती, कहीं ना कहीं कुछ लिंक है क्या? कोई सीन समझ में नहीं आ रहा। पबजी पबजी से कब्जी हो गई है। कहाँ कहाँ से, कभी नेपाल से, कभी इधर से, कभी उधर से वो आ रही है। सीधे आना था तो क्या दिक्कत थी, स्वागत होता है। तो थोड़ी सी चूक उनसे ये हो गई कि उसके सचिन के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। सीमा हैदर का मुद्दा गर्मा गर्मी पर है और उसका पति पाकिस्तानी पति जो है गुलाम हैदर, उसको 1 महीने का वीज़ा मिल गया, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब जनता से राय लेंगे, जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएगा तो अपने बच्चे की कस्टडी मिलेगी उसे, या सीमा हैदर अपने बच्चों को कस्टडी नहीं देगी गुलाम हैदर को। क्या लगता है, पिता को कस्टडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, कायदे से पहली बात तो वो वहाँ से शायद डाइवोर्स लेके नहीं आई है, ठीक है ना। तो कस्टडी मिलनी चाहिए। कस्टडी क्या, सीमा को भी साथ जाना चाहिए। और यहाँ पर सचिन जो बैठा है, जो सीमा हैदर को जाने नहीं दे रहा, उनके वकील एपी सिंह जो कहते हैं कि मेरी बहन है, मैं जाने नहीं दूंगा। क्या करेंगे? हिंदुस्तान में ही ऐसे लोग बैठे हैं तो पाकिस्तान से क्या उम्मीद लगाएंगे? वही बात है ना, या तो उसको यहाँ की नागरिकता मिली होती तब आप उसको रोकने का राइट रखते हो, ठीक है ना। और एपी सिंह की तो खैर क्या बोले, वो निर्भया कांड में भी उनके दोषियों के साथ था और आज सीमा हैदर के साथ है और बहन बना रहा है उसको। उसका कुछ मतलब समझ में नहीं आता वो देश हित में काम करता है या अपराधियों के साथ रहता है, उसका कुछ नहीं पता। खैर, क्या लगता है, जब गुलाम हैदर आएगा तो हिंदुस्तानियों को स्वागत करना चाहिए, उसके बच्चे दिलाने में उसकी मदद करनी चाहिए, या फिर कुछ और? स्वागत नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है स्वागत नहीं। हाँ, उसके बच्चों को उसके साथ भेजने का कोशिश करनी चाहिए। स्वागत किस चीज़ के लिए करेंगे हम, बताइए। जो लोग कह रहे हैं कि पिता को उसकी कस्टडी मिलनी चाहिए, पिता का अधिकार है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीमा भगौड़ी की तरह भाग के आई है, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक अधिकार है कि उसके राइट्स हैं, उसको मिलने चाहिए। वो वाकई भगोड़ी की तरफ भाग के आई है क्योंकि डायरेक्ट तो आई नहीं। कभी कहीं का वीज़ा लगा के, कभी कहीं का वीज़ा लगा के, कभी कितने सिम बदल के आई है। अच्छा, उनके वकील को क्या कहना चाहेंगे एपी सिंह, जो तमाम ऐसे केस उठाते हैं जो बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हैं, कहीं ना कहीं चर्चा का बिंदु बनने की कोशिश करते हैं ऐसे केस उठाकर? क्यों नहीं अच्छे केस उठाते जिससे देश का भला हो, कहीं ना कहीं फ़ायदा हो? अब उसकी तो सोच का हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी गलत केस हैं, जब तक अभी तक 2 जो आए हैं और बाकी पता नहीं। एक तो दामनी वाला केस, वो भी गलत ही था। हाथरस वाले बाबा का भी केस लिया उन्होंने। हाँ, उसका भी केस लिया। मतलब जो भी गलत काम हो रहे हैं उनके साथ ये सपोर्ट कर रहा है। देश हित में क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, सचिन को क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में प्यार हुआ, पबजी में प्रेम हो गया और वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, कहीं बात नहीं हजम होती, कहीं ना कहीं कुछ लिंक है क्या? कोई सीन समझ में नहीं आ रहा। पबजी से कब्जी हो गई है, ठीक है ना। तो सचिन का भी कोई, सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसे लोगों के साथ, या जो उसे कहेंगे आप जासूस, अगर डायरेक्ट आती तो हम शायद उसको जासूस ना कहते, ठीक है ना। और भारत वीज़ा दे देता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता भारत का वीज़ा, ठीक है। डायरेक्ट आती तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें तो शक के दायरे में खुद आई है। कहाँ कहाँ से, कभी नेपाल से, कभी इधर से, कभी उधर से वो आ रही है। सीधे आना था तो क्या दिक्कत थी, स्वागत होता। सचिन को क्या कहेंगे? कुछ लोग लप्पू झिंगुर बता देते हैं, कहीं ना कहीं उसके जिस तरीके से वो दिखता है उसको देखकर, पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्यार हो सकता है सीमा को सचिन से? देखिए, एक कहावत है ना, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है, ठीक है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मतलब बता रहे गधा है सचिन। मैं और क्या बोलूँगा। जो विदेशी नहीं, जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ जो देश काम करता है, उसकी एक महिला, और वो भी गैर कानूनी तरीके से आई है, 4 बच्चे, और कहती है मैं तो अपने साथ हथियार लेके आई हूँ, 4 हथियार लाई हूँ। बच्चे, अच्छा वैसे तो खैर इनके यहाँ होते ही हथियार हैं, बच्चे को तो हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं ये, और ख़ासकर पाकिस्तानी। ये काम करते क्या हैं, पढ़ते लिखते ये हैं नहीं। मैं तो यहाँ की भी बात करूँगा, पढ़ते लिखते हैं नहीं। कोई चोरी करता है, कोई चकारी करता है, कोई पंचर बनाता है तो कोई पंचर करता है। पहले पंचर करेंगे, बाद में बनाने वाला भाई बैठा है आगे, ठीक है ना। तो इनका तो दीन ईमान है नहीं। खैर कोई, वो तो कहती है 4 हथियार साथ लाई हूँ। हथियार अपने पति के लिए इस्तेमाल करती ना, अगर वो इतना सही था तो, गलत था वो हथियार उनके ऊपर चलाती। यहाँ क्यों लेके आई है, वहाँ पे बस नहीं चला तो यहाँ पे आ गई। तो वापस जा रही सीमा हैदर, पक्की बात है? जाना चाहिए बिल्कुल। भारत सरकार से पूरी गुहार लगाएंगे कि सीमा हैदर को वापस दे जाए? बिल्कुल लगाएंगे, क्यों ना लगाएं।
योगी बाबा पे भी प्रश्न उठते हैं कि योगी बाबा के राज में बैठी है, इतने महीने हो गए, 17-18 महीने हो गए, अभी तक बाबा जी ने भी कुछ नहीं किया, जबकि बाबा जी तो जानने आते हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए। देखिए यूपी के अंदर इतनी कंट्रोवर्सी है, आप भी समझते हैं कितनी कितनी है, और बाबा जी का ध्यान ऐसा नहीं कि उस पर नहीं होगा, दिमाग से सब जगह लगाते हैं बाबा। तो थोड़ी सी चूक उनसे ये हो गई कि उसके सचिन के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया, चला सकते थे। अगर सीमा कहीं ना कहीं अगर जासूस साबित हो जाती है तो क्या लगता है सचिन के घर बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए, और उसके ऊपर तो अगर वो जासूस साबित हो जाती है तो सचिन के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देशद्रोह, और सचिन को भी पता है कि गैर कानूनी तरीके से आई है, सीधी नहीं आई है, कहाँ कहाँ से घूमती हुई आई है, ठीक है ना। अगर कानूनी तरीके से आती तो शायद सचिन के लिए हम इतना नहीं बोलते, हम कहते चलो एक मुसलमान लड़की को, और वो कहता है AP सिंह के उसकी डोली आई है, डोली 4 वो लाते हैं, क्या कहते हैं, कहार, ये कौन सी डोली में आई है, और डोली एक श्रृंगार के अंदर आती है, भाग के नहीं आती है। अच्छा, सचिन और सीमा में से कोई अगर आपको सुन रहा हो तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सचिन सुन रहा हो तो क्या बोलेंगे? सचिन सुन रहा हो तो मैं कहूँगा भैया अपना दिमाग सुधार ले, ठीक है ना, क्योंकि जो देश विरोधी काम करेगा उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से देखा सीमा हैदर को लेकर जनता की राय, कहीं ना कहीं बताया गया कि अगर कहीं भी कोई भी हाथ रहता है सीमा हैदर का देश विरोधी कानूनों में, देश विरोधी गतिविधियों में, तो कहीं ना कहीं सचिन के घर भी बुलडोजर चलने का काम होगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।